नमस्कार। मैं रावल भरत आपके सामने एक सुंदर कहानी का पठन करना चाहता हूँ, जिनके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी, और कहानी का नाम है अंधेर। तो सुनिए। साठ में नाग पंचमी के दिन सभी जवान लड़कों ने अलग अलग रंगों के कुश्ती के कपड़े सिलवाए। ढोल नगाड़े बज रहे थे क्योंकि कुश्ती का मुकाबला होने वाला था। महिला आंगन को गोबर से लिपकर गीत गाती हुई नाग देवताओं को पूजने के लिए कटोरी में दूध लेकर जा रही थी। साठे की तरह ही पाठे दोनों गंगा किनारे बसे हुए गांव थे। दोनों ही गांवों के बीच हमेशा से ये मुकाबले होते रहते थे कि साठे के लोगों को गर्व था कि उन्होंने कभी पाठे वालों को सिर उठाने नहीं दिया। ठीक इसी तरह पाठे वालों को भी इस बात का घमंड था कि उन्होंने कभी साठे वालों को किसी के मुकाबले में जीतने नहीं दिया। पाठे वाले लोग हमेशा ये गाना गाते थे, साठे वाले हैं कायर, पाठे वाले हैं और हमेशा रहेंगे सरदार। वहीं साठे वाले गाते थे, हम हैं 60 हाथ वाले, हम हैं 60 हाथ वाले, जो रखते हैं 7 तलवार। पाठे वाले को हराने के लिए हमने लिया है अवतार। आपस के इस मुकाबले को साठे और पाठे के बच्चे अपने खून में ही लेकर पैदा होते थे। आपसी मुकाबले को दर्शाने का सबसे मौका था नाग पंचमी के दिन ही होता था। इसी दिन के लिए दोनों जगहों में साल भर तैयारी होती थी। दोनों गांव के जाबाज कुश्ती के एक अखाड़े पर उतरते थे। साठे वाले को गोपाल पर खूब गर्व था और पाठे वाले को बलदेव की ताकत पर। आज भी बलदेव और गोपाल मैदान पर उतरे थे। दोनों अपनी अपनी ताकत दिखा रहे थे। इनमें जीतने का जुनून था। लोग उनकी दाव पेच देख रहे थे। तभी अचानक वहां खुशी की लहर दौड़ पड़ी। अपनी खुशी को इंतहार करने के लिए कुश्ती देखने के लिए खड़े लोग कभी पैसे उछालते, कभी टोपी तो कभी बर्तन व बतासे उठाते। वहां मौजूद लोगों ने गोपाल को गोद में उठा लिया और जश्न मनाने लगे। बलदेव और उसके जीतने की आस रखने वाले लोग मन ही मन निराश हो गए। रात के 10 बजे का समय था। जबकि बिजली चमक रही थी, बारिश पड़ रही थी और पूरी तरह अंधेरा था। सिर्फ वहां अब मेंढकों की आवाज़ आ रही थी। अंधेरा इतना गहरा था कि साठे की झोपड़ियाँ भी नजर आ नहीं रही थी। गांव से थोड़ी दूर पर खेत थे जहां फसल लहलहा रही थी। वहां जंगली जानवर की आवाज़ ही आती थी। इसके अलावा कोई दूसरी आवाज़ नहीं आती तो रोंगटे खड़े हो जाते। उसी अंधेरे में आग में लिपटे के ही सहारे होता था। उस लहलहाते खेत की रखवाली करने का जिम्मा हर रात को किसी न किसी का होता था। अब किसानों का गांव था तो खेतीबाड़ी की चिंता तो करना तो बनता था। इस रात खेती की देखरेख करने का जिम्मा गोपाल का ही था। चारों तरफ काली अंधेरी रात थी। वो खेती के आसपास ही था, लेकिन नींद बहुत तेज आ रही थी। वो किसी तरह से अपनी नींद को भगाने की कोशिश कर रहा था। इस कोशिश में कुछ देर बाद गोपाल हल्की आवाज़ में गाने लगा। तभी गोपाल को पाँव की आहटें सुनाई दी। कान लगाकर गोपाल इन आहटों को सुनने लगा और उनकी नींद भी गायब हो गई। वो डंडा हाथ में लेकर इधर उधर देख रहा था। तभी उनके सिर पर किसी ने जोर से लाठी मार दी। वो नीचे गिरा और तभी रात भर वही बेहोश पड़ा रहा। बेहोशी की हालत में उस पर कई बार वार किए गए। उस पर वार करने वाला को लगा कि वो मर गया, लेकिन ऐसा नहीं था। हमला करने वाला पाठे के लोग थे, जिन्होंने अंधेरे में अपनी हार का इस तरह से बदला ले लिया। गोपाल न तो पढ़ा लिखा था, न ही तेज दिमाग वाला था। बस इतना शरीर 6 फुट का था। आवाज़ काफ़ी भारी, मन
मन से वो निडर था कि शेर से दहाड़ से भी न डरे। आज वो चोट खाए हुए अपने घर के बिस्तर में लेटा हुआ था। रात को हुई इस तरह की वारदात की वजह से गांव में पुलिस पहुंच गई। गांव में पुलिस को देखकर कुछ लोग डर गए तो कुछ रोने धोने लगे। गोपाल ने अपने साथ जो हुआ उसकी रिपोर्ट भी नहीं लिखवाई थी। दरोगा को ऐसा था कि बिना गाली उसके मुंह से एक बात भी नहीं निकलती थी। वो मुखिया से सवाल जवाब करने लगा। मुखिया ने दरोगा से कहा, मुझे माफ़ी दे दीजिए। दरोगा से पूछा कि अगर मुझे इसी तरह तुम्हें माफ़ करना होता तो मैं यहाँ क्यों आता। मुखिया चुपचाप गोपाल की पत्नी गौरा के पास पहुँचा। उसने कहा कि पुलिस वाला काफ़ी बेकार है, पैसों से बिना बात नहीं करता था, उसे 50 रुपया चाहिए। मैंने उसे बहुत मनाने की कोशिश की लेकिन वो किसी की एक नहीं सुनता। आज गोरा ने मुखिया से कहा कि पैसे की क्या बात है, बस हमारे पति की जान बच जाए, जान से बढ़कर और कुछ नहीं होता। आज के लिए ही तो कमाया था। गोपाल इन सभी बातों को खाट पर लेटे लेटे सुन रहा था। उसने कहा कि जब किसी ने कोई गलत ही नहीं किया तो 50 रुपये क्यों देना, उसी एक पैसा भी नहीं दिया जाना चाहिए। ये बात सुनकर मुखिया का चेहरा पीला पड़ गया। वो बोला, धीरे कहो बात को, अगर दरोगा ने सुन लिया तो परेशानी बढ़ जाएगी। गोपाल ने जवाब दिया, एक कौड़ी उसे भी नहीं दी जाएगी। देखता हूँ कि मेरी बात सुनकर कौन मुझे फांसी पर चढ़ाता है। तभी गौरा ने मजाक में कह दिया, ठीक है, आपसे मैं पैसे मांगूँ तो बिल्कुल भी मत देना। इतना कहने के बाद गौरा अंदर गई और एक पोटली में पैसे लेकर आई, फिर मुखिया को पैसे दे दिए। ये सब देखकर गोपाल को बहुत गुस्सा आया और मुखिया से पैसे लेकर तुरंत भाग गया। मुखिया पैसा लेकर बाहर आया। दरोगा भी वहाँ मौजूद था। उसने गोपाल की बात सुन ली थी। उससे मन हो रहा था कि गोपाल पैसे दे दे। अब 50 रुपये बाहर आते आते 25 हो गए। मुखिया ने 25 रुपये दरोगा को दिए और चला गया। मुखिया ने गोपाल को शुक्रिया कहा। पूरे गांव वालों को सामने मुसीबत टालने का सेहरा मुखिया ने अपने सिर पर लिया और उसकी प्रतिष्ठा बढ़ गई। उधर गोपाल ने गौरा पर गुस्सा किया। अब गांव में सत्यनारायण की कथा हुई। देवी देवताओं की पूजा अर्चना होने लगी। आखिर गांव में मुसीबत जो टल गई थी। लोग भी मौजूद थे। पटवारी ने गोपाल से कहा कि सत्यनारायण की वजह से ही तुम पर किसी तरह की आँच न आए। गोपाल ने अंगड़ाई लेते हुए कहा कि सत्यनारायण की महिमा का तो पता नहीं, लेकिन ये अंधेर जरूर है। इस कहानी की सीख मिलती है कि मुसीबत पड़ने पर दिमाग से काम लेना चाहिए, क्योंकि किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अस्तु।